अरे वाह माँ, कितना सुंदर प्रिंट है और कपड़ा भी कितना अच्छा है, बिल्कुल मक्खन जैसा। रिया की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी माँ कविता के हाथ में वो खूबसूरत सूट देखा। माँ, किसका सूट है ये? अरे वो पड़ोस वाली सुमन भाभी है ना, उनकी जो लड़की है, तान्या। हाँ हाँ, तान्या, उसका सूट है, ये कल ही देकर गई थी और बोला आज सिला हुआ चाहिए। बढ़िया है, जरूर तान्या को आज पहनना होगा, इसीलिए आज मांगा है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया का चेहरा अचानक उतर गया। कुछ नहीं माँ, मेरा क्यों मुंह उतरता? मैंने खाना खा लिया है, तो आप मुझे बाबा के लिए खाना दे दो, मैं उन्हें दुकान पर दे आऊंगी। माँ ने तुरंत खाना निकाल दिया। रिया ने रसोई से अपने पिता आकाश का खाना उठाया और वह उनको देने दुकान की ओर चल पड़ी। रिया एक गरीब लड़की थी। उसके माँ और पिता दोनों ही सिलाई का काम करते थे। माँ घर में ज्यादा कपड़े सिलती थी और पिता दुकान में सभी तरह के कपड़े सिला करते थे। एक समय था जब उनका काम खूब चलता था, लेकिन जब से ऑनलाइन और रेडीमेड कपड़ों का चलन बढ़ा, आकाश और कविता का काम मंदा पड़ गया। उनके दिन अब मुश्किल से कटते थे, बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। रिया ने होश संभालते ही अपने परिवार की ये स्थिति देखी थी। बाबा, देखो मैं खाना लेकर आ गई। रिया की आवाज सुनकर आकाश के चेहरे पर चमक आ गई। आहा, अरे वाह, मेरी बेटी आ गई। आजा, आजा, आजा। बाबा, माँ ने तो आज मटर पुलाव बनाया है। वाओ, बाबा, ये किसकी ड्रेस सिल रहे हो? ये गाउन है ना, कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है ना? रिया की मासूमियत में एक हल्की सी टीस छिपी थी। ये गाउन सिलवाने को एक अमीर औरत आई थी। बोल रही थी कि अपनी बेटी के लिए बनवा रही है। अमीर परिवार की बेटियों के भी मजे होते हैं। माता पिता कितने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं। आकाश ने रिया की आंखों में देखा। माफ करना बेटा, हम तेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकते हैं। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल गई? रिया, तू भी ना, बिल्कुल पागल है। नहीं, नहीं बाबा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। आपने तो मुझे जो जिंदगी दी है, मुझे दुनिया में लाया है, मैं उसका एहसान नहीं उतार सकती। ऊपर से मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, बड़ों की इज्जत करना सिखाया और मेरी पढ़ाई भी तो करवाई। तो बस फिर मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? रिया की आंखों में नमी थी। मैं जानता हूँ बेटा कि तू कभी हमसे कोई शिकायत नहीं करेगी। तेरा पिता हूँ, समझता हूँ मैं। लेकिन बेटा, अरमान भी सभी के दिल में होते हैं, तो कभी अगर तुझे किसी चीज की हमसे शिकायत भी लगे तो बोल देना, हम सुन लेंगे। आकाश की आवाज में प्यार और थोड़ी बेबसी थी। रिया अपने पिता की बात सुनकर चुप सी रह गई। वो बेहद समझदार थी। उसके पास कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े, ना अपना फोन, ना ही और कुछ। उसके माता पिता उसे 2 वक्त की रोटी खिलाते थे, जिसमें ही रिया खुशी से गुजारा कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन रिया कॉलेज आई। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर आती है मेरी कॉलेज की लड़कियाँ। इनका जीन्स टॉप कितना प्यारा लग रहा है। रिया, शालिनी, प्रिया और मोना, तुम लोगों ने मुझे पीछे से ही पहचान लिया, और नहीं तो क्या। और वैसे भी पूरे कॉलेज की सबसे सुशील लड़की तू ही तो है। सभी के बीच में जो भी बहन जी जैसी दिखाई दे, समझ लो वही रिया है। शालिनी ने तंज कसा। तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रही हो? जो कपड़े मेरे पास है, मैं वही तो पहनूंगी। रिया की आवाज में हल्की झल्लाहट थी। अब्सोल्युटली, अब जो कपड़े रिया के पास है, वो वही तो पहनेगी। और रिया की पहचान बस सुशील कपड़े नहीं, उसके 2-4 कपड़े भी तो हैं। प्रिया और मोना भी हंसने लगी। यार, तुम लोग मेरी दोस्त हो, तुम आखिर मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? रिया को बुरा लग रहा था। सही तो बोला, और दोस्त टांग ही तो खींचते हैं। अच्छा, चलो, हिस्ट्री का पीरियड शुरू होने वाला है, जल्दी से चलकर अपनी अटेंडेंस देते हैं। प्रिया, मोना और शालिनी तीनों साथ साथ क्लास में गई और रिया पीछे पीछे आई। वे तीनों बस नाम की रिया की दोस्त थी। ऐसी बातें करके उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रिया का दिमाग इन्हीं बातों से जकड़ गया। कॉलेज की खिड़की से बाहर देखते हुए रिया बस यही सोचती रही,
यहाँ सभी लड़कियाँ कितने अच्छे अच्छे कपड़ों में आती हैं और एक तरफ मैं हूँ जिसके पास पहनने को कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा तो वैसे नसीब ही इन मामलों में खराब है। ये रेड वाली ड्रेस वाली लड़की कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल परी की जैसी। काश मेरे पास भी ऐसी ही ड्रेस होती। इसी सोच में उसका सारा दिन बीत गया। कॉलेज से घर लौटते वक्त भी वो बस यही सब सोचती रही, जिसकी उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मैं घर आ गई माँ, स्वागत है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ है? कविता ने चिंता से पूछा। माँ, ऐसे क्यों होता है? भगवान जी हर अच्छी चीज बस अमीरों को ही क्यों देते हैं? रिया ने भर्राई हुई आवाज में कहा और फिर अपनी सहेलियों की बातें बताईं। माँ, मुझे मेरी सहेलियों ने मेरे पास बस 4 सूट होने का ताना मारा और जानती हूँ उन लोगों ने ये भी बोला कि मेरी तो पहचान ही है ये बहन जी जैसे कपड़े। माँ, मेरी उम्र की हर लड़की अपनी मर्जी से जी रही है। हर ट्रेंडिंग ड्रेस उनके पास होती है, सब कुछ उनके पास ही है, लेकिन मेरा क्या? मैं तो कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं कर पाती हूँ माँ। कविता ने अपनी बेटी को पास खींचा। बेटा, ऐसे अपनी जिंदगी हो भी तो सकता है जो उन लड़कियों की लाइफ में आज है वो तेरे नसीब में बाद में लिखा हो भी तो सकता है कि तेरे ससुराल की जिंदगी तेरे मायके से 10 गुना बेहतर हो। जो तू यहाँ करना चाहती है वो सब तू वहाँ करे। तुझे कोई डिजाइनर ससुराल मिल जाए जो विलायत के रहने वाले हों। बस करो माँ, ये झूठे सपने तुम मेरी आंखों के ना ही सजवाओ तो अच्छा होगा। मेरे जैसी गरीब लड़कियाँ नहीं खाती है विदेशों की हवा। हमारा बस एक ही भविष्य होता है और वो होता है अपने ही लेवल के किसी परिवार में शादी होना। ये विदेश के सपने देखकर मुझे बस पछतावा ही मिलने वाला है। रिया की आवाज में कड़वाहट थी। जब तू सब कुछ जानती है तो फिर तूने मुंह क्यों बनाया हुआ है? जा, तेरे बाबा का खाना पैक है, उन्हें खाना देकर आ। कविता को रिया की बात पर गुस्सा आ गया था, लेकिन असल में वो गुस्सा नहीं, अपनी लाचारी की चीख थी। रिया अपनी माँ से उस वक्त भी कुछ नहीं बोली और शांति से अपने पिता के लिए खाना लेकर वो उनकी दुकान की राह निकल गई। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। कुछ दिन और गुजरे और आज रिया के कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला था। माँ, मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है जिसको पहनकर मैं अपने कॉलेज में मॉडलिंग कर पाऊँ। हर एक कपड़े में सिलाई और पैच लगे हुए हैं। रहने दो, मैं आज कॉलेज जा ही नहीं रही हूँ। क्या आज तेरे कॉलेज में फैशन शो होगा? बेटा, इस टाइप की एक्टिविटीज को मिस नहीं करते और यही सब लम्हे तो आगे को यादें बन जाते हैं। चल, मैं तुझे कुछ निकाल कर देती हूँ अपने पास से। कविता ने अपनी अलमारी खोली और रिया को एक बेबी पिंक कलर की सादा सी साड़ी निकाल कर दी। ये ले, ये साड़ी पहनकर चली जा, देखना तुझ पर बहुत ही अच्छी लगेगी। माँ, आपकी साड़ी? और साड़ी में तो कोई भी लड़की नहीं होगी। मैं आज भी दादी अम्मा से ही लगूंगी, मैं ही सबसे अलग दिखाई दूंगी। रिया ने उदासी से कहा। तो क्या हुआ, तू सबसे अलग है तो अलग ही दिखेगी ना। और पब्लिक की भीड़ में राजकुमारियाँ अलग दिखती है। तू मेरी साड़ी तो पहन कर देखना, तू इसमें बहुत सुंदर लगेगी। कविता के जोर देने पर रिया ने अपनी माँ की ही साड़ी पहन ली। वैसे तो रिया इसे पहनकर काफी अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे ही पहनकर कॉलेज आई। और कॉलेज में लड़कियां मॉडलिंग के लिए आज और भी ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनकर आई थी। माँ इतना जोर दे रही थी, सो मैं आ गई। वैसे मैं जानती हूँ कि आज भी मेरी यहाँ बेइज्जती ही होनी है। रिया मन ही मन बड़बड़ाई। गाइस, तुम लोग जानती हो आज हमारे मॉडलिंग के शो में एक स्पेशल गेस्ट भी है। कौन? वो हमारा क्लासमेट आरव है ना। उसका कजिन सुना है कि वो काफी बड़े ब्रांड का मालिक है और दुबई का एक फेमस डिजाइनर भी है। ओ हेलो, तू सुन भी रही है? हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। वैसे रिया, ये तू आज क्या बनकर आई है? मेरा मतलब सभी फैशनेबल लड़कियों के बीच इस साड़ी का क्या कॉम्बिनेशन? सही कहा, जैसे ये साड़ी पहनी है वैसे ही कोई ड्रेस ले आती तो कम से कम हम सब जैसी ही लगती। क्या मेरी साड़ी सही नहीं लग रही है? ये मुझे माँ ने पहना दी, ये मेरी माँ की साड़ी है। बताओ तो सही, ये अच्छी नहीं है क्या?
रिया ने उम्मीद से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस साड़ी में तू एकदम बहन जी लग रही है। रिया का उसकी सहेलियों ने ऐसी बातें करके कॉन्फिडेंस गिरा दिया। सभी लड़कियां तो इतरा रही थी, लेकिन अकेली रिया ही शांत बैठी हुई थी। ऐसे ही कुछ देर में फैशन शो शुरू हुआ और लड़कियों ने खूब इतरा इतरा कर रैंप वॉक शुरू किया। अब मेरी बारी है, हट जाओ। मुझे रैंप पर जाना भी चाहिए या नहीं? मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रिया बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी बारी भी आ गई और वो घबराते हुए ही रैंप पर चली। वही कॉलेज का फैशन शो देखने एक दुबई का बड़ा डिजाइनर आदित्य भी आया हुआ था। रिया के आते ही वो गौर से उसको देखने लगा। ये स्पेशल गेस्ट मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? शायद यह भी यही सोच रहा होगा कि ये बहन जी जैसी लड़की कौन है। रिया ने ऐसे ही अपना वॉक पूरा किया, जिसके बाद वो घर चली गई। फैशन शो पूरा होने पर सभी कॉलेज स्टूडेंट्स मस्ती करने लगे। इसी बीच स्पेशल गेस्ट आदित्य अपने कजिन आरव से बोला, आरव, वो लड़की कहाँ गई जो गुलाबी साड़ी में थी? साड़ी वाली कौन? अच्छा, रिया। क्यों भैया, क्यों पूछ रहे हो? बता तो सही। ओहो, ये गाल कैसे गुलाबी हो रहे हैं? आरव, तू मजाक मत कर। मुझे बता कि वो कहाँ रहती है। दुबई में रहने वाला आदित्य छोटी सी शहर की गरीब सी लड़की रिया पर उसकी सादगी की वजह से फिदा हो गया था। उसने आरव से रिया के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। अगली सुबह जब रिया उठी तो उठते ही उसके कानों में खबर पड़ी कि उसके लिए रिश्ता आया है। रिया, जाग जा मेरी बच्ची। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चींटी काट। क्या बात है माँ? रिया ने हैरानी से पूछा। बेटा, तेरे लिए दुबई से रिश्ता आया है। हाय, लाखों में है मेरी बच्ची। रिया, तो चल तैयार हो जा, वो लोग बस तुझे देखने दोपहर को आ जाएंगे। रिया कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। उठते ही वो तैयार हुई, जिसके बाद आदित्य उसे अपने माँ बाप के साथ देखने को आया और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। मगर रिया सोच में पड़ जाती है कि ये तो वही लड़का था जो मुझे कॉलेज में घूर रहा था। एक हफ्ते बाद की शादी की डेट रखी गई, जिसमें कोई मेहमान, कोई पड़ोसी इनवाइटेड नहीं थे। रिया के लिए उसके ससुराल से जोड़ा आया, जिसको पहनकर वो तैयार हुई और माँ बाप ने अपनी बेटी को बस बारात को खाना खिलाकर बिना कुछ दहेज दिए ही विदा कर दिया। सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह से विदा हो जाएगी। कविता की आंखों में आंसू थे। बेटा, कब तुझे विदेशों वाला ससुराल मिल गया? दुबई वाला ससुराल। अच्छे से और खुश रहना। कविता और आकाश ने आखिरी बार रिया को अपने सीने से लगाया, जिसके बाद वो अपने पति के प्राइवेट जेट में बैठकर अपने ससुराल वालों के साथ विदा हो गई और इंडिया से दुबई आ गई। रिया भले ही दुबई आ चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले संस्कृति से अपने आज भी जुड़े हुए थे। आज रिया की अपनी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आज क्या पहनूं। मेरी माँ को मुझे चाहे सादा सा ही, लेकिन एक सूट तो दे ही देना चाहिए था। अब मैं क्या पहनूंगी? आज तो मेरी पहली रसोई भी है। रिया के अपने कमरे में आते ही आंखें फटी रह गई, क्योंकि जिस बैग को वो खाली छोड़कर गई थी, वो पूरा का पूरा डिजाइनर ड्रेसेस से भरा हुआ था। अरे ये क्या, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेस कहाँ से आई? मैं लाया हूँ। और कौन? आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। क्या ये सारी की सारी मेरे लिए है? रिया ने अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल। अब आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, तो मैं तुम्हें यूं ही कुछ भी ऊट टांग थोड़ी पहना सकता हूँ। इन ड्रेसेस में तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो पहन लेना। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई पर गेस्ट आने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पत्नी सभी को बहुत प्यारी लगे। आदित्य ऐसे बोलकर बाहर आ गया। वही रिया उन ड्रेसेस को देखकर फूले नहीं समा रही थी। यकीन नहीं होता, कल तक मैं जिन डिजाइनर ड्रेसेस को देखने को भी तरसती थी, आज वो मेरे कमरे में ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि मुझसे कभी इनकी कोई दूरी ही नहीं थी। सही बोलती थी माँ की सभी चीजों का एक वक्त होता है। सही वक्त पर मुझे भी मेरे हक की चीज मिल ही गई। अरे रिया, अब ये सब छोड़ और ये डिसाइड कर
कि इन ड्रेसेस में से तुझे क्या पहनना है। रिया को एक नी लेंथ मिडी ड्रेस पसंद आई। उसने उसे ही उठाया और उसे पहनकर वो तैयार हो गई मैं रेडी। अब बस नीचे जाना बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर रेडी लगूं लोगों को, या फिर मुझे ऐसे डिजाइनर ड्रेस में देखकर लोग ताना दे कि ससुराल में आते ही पंख निकल आए। रिया ऐसे ही सोचते सोचते कंफ्यूज होते हुए नीचे गई। पूरा घर दुबई के मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में सभी रिया को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। ये देखिए मिसेस शर्मा, ये है मेरी बहू, बहुत ही प्यारी है आपकी बहू, और बहू के संस्कार तो इसके चेहरे पर ही झलक रहे हैं। ऐसे ही रिया सभी मेहमानों से मिली, जिसके बाद वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाने को रसोई में आ गई। रिया खाना बनाने में अच्छी थी। उसने इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया कि सभी मेहमानों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की और उसकी सास का सिर गर्व से ऊपर हो गया। ऐसे ही अब रिया को अपने ससुराल में लगभग एक हफ्ता गुजरने वाला था। रिया का पति आदित्य किसी खास डील की तैयारी में बिजी था, जिसके चलते वह दुबई को घूमने भी नहीं गई। लेकिन आज के दिन, रिया बहू, तुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता होने को आ रहा है। आज तक तू कहीं घूमने को नहीं निकली है। नहीं बाबा, जब आदित्य जी को वक्त होगा तब मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। जब भैया को वक्त हुआ आप भैया के साथ भी घूम आना। लेकिन चलो भाभी, आज आपको मैं घुमाकर लाऊंगी हमारा प्यारा दुबई। ये आदित्य की बहन अंजलि थी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात अंजलि, आज ही दोनों ननद भाभी घूमने चली जाओ। अंजलि और रिया ने आज शाम साथ में घूमने का मन बना लिया। जैसे ही शाम हुई, अंजलि ने रिया को अपनी तरह बॉडीकॉन ड्रेस पहनवाया और वे दोनों रात को घूमने निकल गई। सबसे पहले वो दुबई की मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास गई। वाह, नोटबुक के कवर से आज रियल लाइफ में इस बिल्डिंग को देख रही हूँ। अंजलि, ये कितनी ज्यादा लंबी है, इसका अंत तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। रिया की आंखें फटी रह गई। भाभी, ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में शुमार की जाती है। अच्छा चलो, ये तो देख ली, अब मैं आपको दुबई के मॉल घुमा कर लाऊं। हम वहाँ से शॉपिंग भी करें। हाँ जरूर। रिया ऐसे बोलकर अंजलि के साथ ही दुबई के मशहूर मॉल भी घूमने को निकल गई और एक बड़े से मॉल में गई जो बहुत ही ज्यादा जगमगा रहा था। ऐसे में वो मॉल में सबसे पहले कपड़े देखने को घुसी। भाभी, ये ड्रेस नहीं, अब आया है। दुबई की औरतें और लड़कियां अपने कपड़ों के ऊपर अब आया पहनती है। अरे हाँ, ये तो अब आया है, कितना प्यारा है। ऐसे ही वे दोनों ड्रेसेस देखती फिर रही थी और देखने के साथ वे उन्हें खरीद भी रही थी। कुछ देर तक तो उन्होंने कपड़े खरीदे। फिर वे मॉल के रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ क्या क्या मिलता है? रिया ने पूछा। यहाँ दुबई की हर फेमस डिश मिलती है। भाभी, आप कुनाफा खाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कुनाफा खाना है। रिया ने तेजी से गर्दन हिलाई, जिसके बाद अंजलि ने दुबई के वायरल आइसक्रीम, चॉकलेट, कुनाफा, बिरयानी और हरीज जैसी डिशेज ऑर्डर कर दी। अरे वाह, दुबई का खाना। रिया ने सब कुछ ही बड़े चाव से खाया, जिसके बाद वे दोनों ननद भाभी सड़कों के जगमगाते नजारे देखते हुए अपने घर को वापस आ गई। माँ जी, आदित्य जी अब आए या अभी भी नहीं आए? बेटा, उसे वक्त ही कहा है। उस डील को पाने के लिए बस ड्रेस को बनाने में इतना बिजी है कि खाना पीना भी छोड़ दिया है। आदित्य अपने बिजनेस की एक डील लेने के लिए दिन और रात लगाकर मेहनत कर रहा था, जिसके चलते ना वो वक्त से घर आता था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान देता था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आखिर वो रात भी आई जब डील पक्की होने के बीच एक रात का फासला था। आज आदित्य की ड्रेस भी पूरी हो गई थी। सुनो, इस ड्रेस की टेल को जरा पीछे तक फैलाओ। हाँ, अरे वाह, मैंने कर दिखाया। आदित्य ने बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई थी, जिसमें उसने कई हजार मीटर महंगा कपड़ा लगाया था और उस गाउन को उसने अपना मास्टर पीस भी बोला। अभी आदित्य पूरी तरह से चैन की सांसें ही ले रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। आदित्य के लिए एक एम्प्लॉय कॉफी ला रहा था, जिसका पाव फिसल गया और कॉफी सारी उस ड्रेस पर जा गिरी। 1 मिनट को तो सब शांत हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या किया ये?
अरे, मेरी सारी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। आदित्य की पूरी मेहनत एक रात पहले मिट्टी में मिल गई थी। अब आदित्य को बस अपनी बर्बादी नजर आ रही थी। जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी माँ को फोन मिलाया। हेलो, क्या बात है बेटा? माँ, सब कुछ खत्म हो गया। आदित्य की ड्रेस खराब हो जाने की खबर एकदम से सारे घर में फैल गई। अब हम क्या करेंगे? मेरा बेटा कब से इस डील के लिए अपनी दिन रात किए हुए था। अब तो पार्टी को भी कैंसिल करना पड़ जाएगा। आदित्य के पिता ने कहा, नहीं बाबा, रुकिए। आदित्य जी की इस मेहनत को ऐसे हम जाया नहीं होने देंगे। मैं बनाऊंगी अब रातों रात में एक ड्रेस। रिया की आवाज में आत्मविश्वास था। आप बनाओगी भाभी? अंजलि ने हैरानी से पूछा। हाँ अंजलि, क्यों नहीं? वैसे भी मेरे माँ बाप भी डिजाइनर थे, तो उनसे मैंने भी कपड़े बनाना सीखा है। और दूसरा, अब तो मेरा ससुराल भी डिजाइनर है, तो अब मुझे भी अपनी कला दिखा देनी चाहिए। लेकिन एक रात में क्या बन जाएगा बहू? उसकी सास ने शंका से पूछा। माँ जी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा मेहनत वाला ही काम चले। कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। वो सुना नहीं है आपने? वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब मुझे इजाजत दें। रिया ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और उसने अपना दिमाग चलाया। रिया ने अपना शादी का जोड़ा निकाला और उसी के दुपट्टे के साथ और एक साड़ी उससे मिलती जुलती लेकर उसने उनसे आपस में क्रिएटिविटी करना शुरू किया। सारी रात आदित्य घर नहीं आया और रिया ड्रेस बनाती रही। अगली सुबह पार्टी की तैयारी होने लगी। ऐसे में जब आदित्य घर आया तो चौंक गया। अरे, ये तैयारी कैसी हुई? मेरी तो ड्रेस खराब हो गई है। तो क्या हुआ? मैंने एक ड्रेस आज की पार्टी में प्रेजेंट करने को बनाई है। तुमने? आदित्य रिया की बात को सुनकर चौंक गया। रिया उसको ऊपर ले गई और उसने उसे अपना बनाया हुआ ड्रेस दिखाया। अरे वाह, यकीन नहीं होता रिया कि ये तुमने बनाया है। आई कांट बिलीव। अच्छा है ना? अच्छा तो बहुत है, लेकिन मैंने तो अपनी मॉडल को भी यहाँ आने को मना कर दिया। अब इसको कौन पहनेगा? मैं हूं ना आपकी मॉडल, मैं पहनूंगी। रिया ने सारी मुश्किलों को आसान कर दिया था। फिर क्या था? बस शाम हुई और रिया ने पार्टी में प्रेजेंट करने वाली ड्रेस को खुद ही पहना। उसने रातों रात में अपनी शादी के लहंगे को लहंगा साड़ी में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी कमर से दुपट्टा पल्लू की तरह होता हुआ गुजर रहा था, और एक साड़ी उसने पीछे लहंगे में अटैच की, जो कि जमीन को एक टेल की तरह छू रही थी। ये अनोखा सा ड्रेस पहनकर जब रिया अपने पति के क्लाइंट के पास गई, तो उन्होंने देखते ही डील आदित्य को दे दी। आदित्य जी, हमें तो लगा था कि बाकी लोगों की तरह आप भी कोई बड़ा सा गाउन बनाओगे, लेकिन आपने अपना दिमाग चलाया और ये स्टाइल हमें बहुत पसंद आया है। यकीनन दुबई की लड़कियों को ये डिजाइन पहनना जरूर पसंद आएगा। ये डील मैं आपको ही देता हूँ। क्लाइंट की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ने रिया की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे रिया को भी काफी खुशी मिली। सभी रिया से खुश थे और रिया अपने घर वालों से, और कुछ इस तरह से रिया हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताओ। See you in next story.